हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो यूपी सैनिक स्कूल एंट्रेंस टेस्ट 29 दिसंबर के लिए शॉर्ट करंट अफेयर्स टॉप 100 में लेके आया हूँ आपके सामने। ये पार्ट 1 है, इसमें 50 क्वेश्चन मैं कवर करूंगा और नेक्स्ट पार्ट में 50 क्वेश्चन होंगे। दोनों आपको देख के जाने हैं। अब तक आपने रणधीर के 1 to 5 पार्ट देख लिए होंगे, आई एम श्योर। आपने टॉप 50 जी के यूपी स्पेशलिस्ट थी, वो टॉप 50 यूपी जी के, वो भी आपने देख ली होगी। और अब ये 2 पार्ट है और ये कक्षा 6 और कक्षा 9 का कंप्लीट सिलेबस हो चुका है यूपी सैनिक स्कूल एंट्रेंस टेस्ट, जिसमें गोरखपुर सैनिक स्कूल भी है। और मेरा ऐसा दृढ़ विश्वास है, मेरा ऐसा एक पुरजोर विश्वास है कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, हर बार की तरह। हर बार सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारी वीडियो से आते हैं, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, जाके पिछली वीडियो देख सकते हैं, पिछले पेपर देख सकते हैं। और इस बार भी ऐसा ही होने वाला है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हमारी इन तमाम वीडियो से आने। कितने क्वेश्चंस आने हैं? 30+ का मेरा वायदा है। 30+ क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। और जब ये पेपर हो जाएगा तब उसके बाद मैं एनालिसिस लेके आऊँगा, तब बताऊँगा कि यूपी सैनिक स्कूल एंट्रेंस टेस्ट में हमारी वीडियो से कितने क्वेश्चंस आए। ठीक है, वैसे भी कमेंट बता देंगे। जब क्वेश्चन नहीं आते तो बच्चे भी बहुत कह देते हैं सर कुछ भी नहीं आया आपकी वीडियो में से, आपने झूठ बोल दिया। ये दिल सा टूट जाता है बच्चों का भी। मैं उसको बुरा भी नहीं मानता। देखो, जब बच्चा पढ़ के जाता है और वीडियो से क्वेश्चन ना आए, बहुत उम्मीद होती है उसकी, तो खैर उसका कहना बनता है। पर कोई बात नहीं, हमारे छोटे बच्चे हैं, हमारे लिए तो उनकी गालियाँ भी आशीर्वाद का काम करती है, दुआओं का काम करती है। हम भी बच्चों को डांटते हैं, वो भी हमें डांटते हैं। सब अच्छा रहता है, सब हमारा एक परिवार है। ठीक है, सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। बच्चों का सिलेक्शन होगा, हमारी एकेडमी में बहुत सारे बच्चे आएंगे, हमारे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन होंगे, सब खुश हो जाएंगे, सब लेफ्टिनेंट बच्चे बन जाएंगे ज़्यादातर। और हमारी एकेडमी भी आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि जब तक बच्चे लेफ्टिनेंट नहीं बनेंगे तब तक हमारी एकेडमी का भी कुछ नहीं होने वाला। ये सच्चाई है भाई। मतलब दोनों का ही भला यहाँ पे होना चाहिए। शुरू करता हूँ, चलिए मैं इसी के साथ। सभी बच्चों का पेपर बहुत अच्छा होगा, मेरी ऐसी दुआएं हैं, दिल से दुआएं हैं मेरी। 200 सिलेक्शन हो, 200 एडमिशन है हमारे हॉस्टल बैच में। और इस बार हमारे 100 थे, 100 के 100 का सिलेक्शन हम करा के भेज रहे हैं। 100% रिजल्ट है हमारी एकेडमी का। और इस बार 200 टोटल हम सेलेक्ट हॉस्टल में बैच रहेगा। इस नंबर पे कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये हमारा बैच है। देखो, किसी को अगर किसी बच्चे को मान के चलो बर्थडे पार्टी वगैरह नॉर्मल एक पढ़ाई करनी है, तो मैं सजेस्ट करूँ भाई यहाँ पे मत आना। अगर आपको सीरियस पढ़ाई करनी है, लगातार कंटिन्यूअस मैराथन प्रैक्टिस करनी है, तो ही हमारी एकेडमी में आना। ठीक है भाई। और अगर आपको नॉर्मल पढ़ाई करनी है, तो फिर बच्चों आप जहाँ पे अपने पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हो, जिस भी सरकारी स्कूल में जहाँ भी पढ़ रहे हो, वो बेस्ट है। वहीं पर लगे रहो और ऑनलाइन बैच से हमारे जुड़ जाओ, क्योंकि यहाँ पे तो देखो इस तरह की दमदार तैयारी होगी। अब ये लाइव क्लास का आप ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव क्लास बैच है, इस नंबर पे कॉल करके। शुरू करते हैं आज का भाई क्वेश्चन नंबर 1। टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं सीरियल नंबर डला हुआ है। हु इज द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो वाइस प्रेसिडेंट अभी कौन है? तो कौन है भाई? जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। और ध्यान रखना, वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो राज्यसभा का चेयरमैन भी होता है। क्या होता है? राज्यसभा का चेयरमैन होता है ना, राज्यसभा का चेयरमैन। ठीक है, ये भी होता है, ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन घुमा के भी आ जाता है कि कौन राज्यसभा के अभी चेयरमैन है। तो राज्यसभा के चेयरमैन कौन है? वो भी जगदीप धनखड़ है। ठीक, ये आपको बताना होना चाहिए। साथ में आपको पता होना चाहिए कि जगदीप धनखड़ है कौन से नंबर के वाइस प्रेसिडेंट बने? 14वें नंबर के बने थे। 14 नंबर के वाइस प्रेसिडेंट ये बने थे। 14 नंबर के वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 35 साल का होना चाहिए व्यक्ति, 35 साल कम से कम। और भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे जिनके बर्थडे को हम नेशनल टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं? कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, DSR के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे जिनके बर्थडे को नेशनल टीचर्स डे के रूप में, यानी 5 सितंबर को हम नेशनल टीचर्स डे के रूप में भी मनाते हैं। चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो चुका है। हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना, ये प्रतिभा जो पाटिल है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। प्रतिभा पाटिल, इसको भी नहीं भूल सकते आप। प्रतिभा पाटिल भारत की पहली। और ये वेंकैया नायडू थे इनसे पहले। जगदीप धनखड़ से पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? वेंकैया नायडू थे। ये 13वें थे। ठीक है, चलिए। हु वाज द मेंस सिंगल विनर एट विंबलडन 2024? तो जो विंबलडन है, विंबलडन क्या है? एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है और साल में 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है भाई। आपका विंबलडन होता है एक, तो दूसरा होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, तीसरा US ओपन, चौथा फ्रेंच ओपन। 4 होते हैं। और ये ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम है। ये क्या है? ओल्डेस्ट है। और ये कौन से मैदान पे खेला जाता है? ग्रास के मैदान पे खेला जाता है, घास के मैदान पे। और यही एक ऐसा विंबलडन कहाँ है भाई? ये इंग्लैंड में है, इंग्लैंड में। ठीक है भाई, इंग्लैंड में है। और यही ओनली ग्रैंड स्लैम ऐसा है जो ओरिजिनल ग्राउंड पे खेला जाता है। देखो, घास का मैदान क्या है? मतलब जमीन पर खेला जाता है एक प्रकार से, यही है। तो किसने जीता इस बार का? तो इस बार का जीता आपका कार्लोस अल्कारेज ने।
कैर्लोस एल्कारेज ने। ठीक है भाई, अब मैं आपके सामने एक चार्ट लेके आ रहा हूँ और बहुत वीडियो को पॉज करके 4 से 5 मिनट लंबी सांस लेके इस चार्ट को रटना बहुत जरूरी है ये चार्ट। ठीक है भाई, इस चार्ट को ध्यान से देखो। 4 ग्रैंड स्लैम है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। ठीक, डन। और इनका ऑर्डर यही होता है साल में, पहले ये होता है, दूसरा ये होता है, तीसरा ये होता है, चौथा ये होता है। अब इसमें विनर देखो, जेनिक सिनर और जेनिक सिनर। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन तो किसने जीता? जेनिक सिनर ने, मतलब पहला और लास्ट का तो जेनिक सिनर ने जीत लिया। फ्रेंच ओपन और ये आपका विंबलडन कैर्लोस एल्कारेज ने जीता। और ये कहाँ के है? जेनिक सिनर कहाँ के है? जेनिक सिनर है आपका इटली के, और ये कहाँ के है? स्पेन के। ठीक है, वहीं अब महिलाओं की भी बात करते हैं। बहुत जरूरी चार्ट है ये, रोक के देख के। आरियाना सेबलेंका बेलारूस की है, ईगा स्वातिक पोलैंड की है, इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता। बारबरा कैजिकोवा चेक रिपब्लिक की है, इन्होंने विंबलडन जीता। और आरियाना सेबलेंका ने बेलारूस की है, इन्होंने क्या जीता? और यूएस ओपन जीता। तो मतलब दोनों, इसमें भी सेम और इसमें भी सेम। तो आरियाना सेबलेंका ने ऑस्ट्रेलियन और यूएस ओपन जीत लिए और बाकी ये दो हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो गया ना? जो फ्रेंच ओपन है ये क्ले मिट्टी पर खेला जाता है, चिकनी मिट्टी पर। ठीक है, और जो आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन है वो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पर। हार्ड कोर्ट मतलब एक प्रकार से उसका फर्श का बना हुआ, ठीक है, बजरी वगैरह का, मतलब सीमेंटेड समझो एक प्रकार से। हार्ड कोर्ट मतलब ये हो गया। ठीक है, हो गए पूरे। अब तो कोई डाउट नहीं, रोक के वीडियो को आराम से इसको देख लेना, बिल्कुल तसल्ली से याद कर लेना, कोई गड़बड़ी नहीं यहाँ पे होनी चाहिए बच्चों। यहाँ से क्वेश्चन श्योर श्योर होते हैं हर बार, अब तक तो आते रहे हैं, इस बार भी देखना है। हालांकि खेल का क्वेश्चन इस बार हो सकता है ओलंपिक्स की तरफ चले जाए, हो सकता है, लेकिन आपको इसको भी याद रखना है। 2024 नोबल पीस प्राइज, नोबल जो पीस प्राइज होता है, शांति का सम्मान, किसको मिला और किस लिए मिला? क्योंकि इन्होंने फ्री न्यूक्लियर वेपन्स को, कि भाई दुनिया क्या है, दुनिया में न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए। क्योंकि हर देश आज की डेट में क्या होता है, न्यूक्लियर लड़ाई लड़ने को तैयार हो जाता है। जरा सी बात हुई, न्यूक्लियर बम गिरा दो, ऐसी धमकियां मिलने लगती है। तो इन्होंने इसको बढ़ावा दिया और इसको, इनको नोबल पीस प्राइज मिला। नोबल पीस प्राइज मिलने वाले कौन? निहोन हिंडैन को। और ये क्या है? ये एक एनजीओ है, ये व्यक्ति नहीं है, ये एक एनजीओ है। और एनजीओ कहाँ का है? ये जापान का। और क्यों मिला? क्योंकि इस एनजीओ की कोशिश थी, जब जापान में 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945, याद आया कुछ? आ गया होगा याद। 6 अगस्त 1945 आपका हिरोशिमा और नागासाकी, यहाँ पे जो बम गिराए थे अमेरिका ने, तो तब से ही जापान ने, युद्ध तो रुक ही गया था और परमाणु हथियार वगैरह सब कुछ बंद कर दिया था। इसलिए जापान की कोई बहुत बड़ी आर्मी भी नहीं है। अगर जापान पे युद्ध हो जाए तो उसकी, जापान का जो मिलिट्री अलायंस है वो अमेरिका है। अमेरिका ने जिम्मेदारी ले रखी है कि जापान की, अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। इसलिए जापान की अपनी कोई खास आर्मी नहीं है, अब बनानी शुरू की है उन्होंने। तो अब तो 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945 जो व्यक्ति उसमें मारे गए थे, तब उनको, उनकी मदद करने के लिए ग्रुप है। और दूसरा फ्यूचर में जो न्यूक्लियर वेपन्स है, न्यूक्लियर जो अटैक्स हैं, उनको प्रिवेंट करने के लिए ये एनजीओ है। इसको मिला नोबल पीस प्राइज 2024। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया होगा। और एक बात और देखना, अभी आरएमएस का पेपर हुआ था, उसमें नरगिस मोहम्मदी, ये क्वेश्चन आया भाई, नरगिस मोहम्मदी। अब क्या था, जिसने भी क्वेश्चन पेपर बनाया तो काफ़ी पहले पेपर सेट कर लिया होगा, तो तब तक ये नोबल प्राइज मिले नहीं थे, उसने 2023 का डाल दिया। ठीक है, तो नरगिस मोहम्मदी को 2023 का पीस प्राइज मिला था, समझ गए? तो ऐसा नहीं है, क्वेश्चन ये हो सकता है कि जो ये यूपी सैनिक स्कूल वाले भी इतने एडवांस ना हो, इन्होंने भी 3-4 महीने पहले ही पेपर बना के रखा। लेकिन एक बात है, अगर इन्होंने 3 महीने पेपर बना के रख लिया पहले, तो इनका पेपर अब तक इनकी अलमीरा में से निकल चुका होगा पहली बार की तरह। ठीक है, इस बात की पूरी संभावना है, क्योंकि पहली बार तो इन्होंने उस पेपर के तोते से उड़ा दिए थे, वो तो बांट आए थे जाके पेपर। अब पता नहीं किसने बांटा था, अब इस बार देखना ये है। फिलहाल आपको मेहनत करनी है, कोई बात नहीं, इनको पेपर बांटते रहने दो, हम तो अपनी मेहनत से ही पेपर निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। और यहाँ पे नोबल पीस प्राइज की एक बात बता दूं मैं, जितने भी नोबल प्राइज हैं अदर जो कैटेगरी के, जैसे साइंस का है, मेडिसिन का है, ठीक है, फिजिक्स का है, वो तो मिलते हैं स्वीडन में, ठीक है, स्वीडन में मिलते हैं, मतलब स्टॉकहोम में मिलते हैं, स्टॉकहोम में मिलते हैं। ठीक है, क्लियर? और जो आपकी स्वीडन की कैपिटल है उसमें मिलते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो नोबल पीस प्राइज है ये ओस्लो में मिलता है, ओस्लो में। और ओस्लो क्या है? नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, इस बात को भी ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। बेस्ट एक्टर अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड में 2024 में बेस्ट एक्टर अवार्ड किसको मिला? तो किसको मिला? सिलियन मर्फी को मिला।
सिलियन मर्फी। और सिलियन मर्फी ने कौन सी मूवी के लिया? तो बेस्ट मूवी कौन सी? ओपन हिमर। ओपन हिमर बेस्ट मूवी रही, और उसके डायरेक्टर, उसके एक्टर कौन रहे? सिलियन मर्फी। उसके बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला। दोनों आप याद रखना। और ध्यान रखना, ऑस्कर अवार्ड को क्या बोलते हैं? अकेडमी अवार्ड भी बोलते हैं, अकेडमी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विच अवार्ड इज नोन एज ऑस्कर अवार्ड? तो अकेडमी अवार्ड को ऑस्कर अवार्ड भी बोलते हैं। ठीक है। भारत में तो जो पहला ऑस्कर अवार्ड मिला था कौन सी मूवी को मिला था? गांधी मूवी थी, गांधी। ठीक है। भानु अथैया कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी उसकी, तो उनको मिला था। भानु अथैया पहली भारतीय जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला। नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री है, वो कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर है? और अभी एक प्रधानमंत्री का निधन हो गया, 2 बार प्रधानमंत्री रहे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे हैं, तो उनका निधन हो गया। ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा क्योंकि बहुत लेटेस्ट है, पेपर तो बने हुए हैं अब, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको तो अलग रख दो आप। तो नरेंद्र मोदी कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर बने थे? 14वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर है भारत के। नरेंद्र मोदी कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर है? 14th प्राइम मिनिस्टर है। और पहले प्रधानमंत्री बनने से पहले किस राज्य के वो थे चीफ मिनिस्टर? उससे पहले बनने से गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे, लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर रहे हैं गुजरात के। ठीक है भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, भूपेंद्र भाई पटेल अब गुजरात के चीफ मिनिस्टर है करंट में। हु इज द करंट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो जब ये आप वीडियो देख रहे हैं तो करंट होम मिनिस्टर कौन है? तो करंट होम मिनिस्टर है, गृह मंत्री है कौन? तो ये है भाई आपका अमित शाह है। ठीक है। और ध्यान रखना, आजाद भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। ये भी ध्यान रखना भाई, बलदेव सिंह। टेंशन मत लो, पूरे करा के भेजूंगा, पेपर चाहे आउट हो जाए या ना हो, आपको सारे क्वेश्चन करा के भेजूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक रहा अगर आपने ये सारी चीज विजेत देख लिया, क्योंकि आपके साथ जीके में एक तो रणधीर रहेगा, रणधीर तो है ही, और करंट अफेयर रहेंगे, और आपके पास टॉप 50। ठीक है। तो कम से कम 20 क्वेश्चन तो अकेला रणधीर निपटा देगा। 20 क्वेश्चन से 25 क्वेश्चन रणधीर समेट लेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना भाई, 20 से 25 रणधीर के अंडर है। चलो, राजनाथ सिंह कौन है? राजनाथ सिंह है डिफेंस मिनिस्टर। एस जयशंकर, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, मतलब विदेश मंत्री। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर को बोलते हैं विदेश मंत्री। निर्मला सीतारमण कौन सी है? क्या है? वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री है भाई। ठीक है। तो ये सारे मंत्रालय वेरी इंपॉर्टेंट है, जरा इनको याद कर लो अच्छे से। करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो भारत के करंट प्रेसिडेंट कौन है? तो भारत के करंट प्रेसिडेंट है कौन है? ये हैं द्रौपदी मुर्मू। ये 15वीं नंबर की प्रेसिडेंट है, 15वीं नंबर की। ठीक है भाई। और भारत की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी थी? प्रतिभा पाटिल थी भारत की पहली महिला प्रेसिडेंट। ठीक है। और ये दूसरी बनी है और पहली आदिवासी बनी है। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि ये इससे पहले गवर्नर कहाँ की थी? ये झारखंड की गवर्नर रही है भाई। 2015 से लेकर 2021 तक ये झारखंड की गवर्नर रही हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट राष्ट्रपति बन गई, पहले गवर्नर भी रह चुकी हैं ये महिला। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 35 वर्ष होनी चाहिए। मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम 9 बार। कोई सीमा नहीं है, कितने भी साल का, 90, 100, कितने भी साल का व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक। चलिए, इनसे पहले कौन था? उनसे पहले थे रामनाथ कोविंद। चलो, हु वॉन द, यहाँ पे एक क्वेश्चन और बता दूं, जो राष्ट्रपति होते हैं वो तीनों सेनाओं के कमांडर भी होते हैं। तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? वो राष्ट्रपति होते हैं। चलो भाई, हु वॉन द 2024 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? तो साहित्य में 2024 का लिटरेचर में नोबेल प्राइज किसको मिला? तो हांगकांग को मिला 2024 का साहित्य का नोबेल प्राइज। तो मैं आपको बता दूं, ये स्टैटिक का पार्ट है। देखो, भारतीय में किस को नोबेल प्राइज मिला? 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को लिटरेचर में गीतांजलि के लिए। 1930 में रमन इफेक्ट दिया सीवी रमन, फिजिक्स के लिए मिला। ठीक है। 28 फरवरी को इनके बर्थडे को क्या मनाते हैं हम? नेशनल साइंस डे बनाते हैं, नेशनल साइंस डे। और इन्होंने जनगण मन लिखा, जो गीतांजलि से लिया गया है। हरगोविंद खुराना को मेडिसिन में मिला। मदर टेरेसा को पीस के लिए मिला 1970। अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स के लिए मिला। कैलाश सत्यार्थी को पीस के लिए बचपन बचाओ आंदोलन। और 2019 में अभिजीत बैनर्जी को। तो अब तक ये भारतीय है जिनको नोबेल प्राइज मिला है। थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि ये पहला है, ये दूसरा है, एशिया के ये पहले हैं। Who was the translator of the book Carrios which won the international Booker Prize? देखिए, इंटरनेशनल बुकर प्राइज कभी भी एक व्यक्ति को मिलता। ठीक है। हमेशा इसमें जनरली 2 व्यक्ति होते हैं। एक जो ट्रांसलेट करता है, जैसे मान के चलो हिंदी में कोई बुक लिखी है, ठीक है, जैसे रेत की समाधि, पहली साल वाला मिला था रेत की समाधि। तो रेत की समाधि जो बुक थी, ये हिंदी में लिखी थी। किसने लिखी थी? गीतांजलि श्री ने। ठीक है भाई, गीतांजलि श्री ने लिखी थी हिंदी में।
जो उत्तर प्रदेश की थी गीतांजलि श्री ने। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद करो, गीतांजलि श्री को मिला था और ये एकमात्र महिला है, एकमात्र भारतीय हैं जिनको ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला आज तक। तो इन्होंने हिंदी में लिखी थी, लेकिन उसको ट्रांसलेट किसने किया, इसलिए उसको ट्रांसलेट किया था डेजी रॉकवेल ने। तो इनको दोनों को आधा आधा मिला था, ये मतलब आधा इसको, इनको और आधा इनको। ठीक, तो हमेशा जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज होता है, जो साहित्य का होता है, वो 2 व्यक्ति को मिलता है। तो एक बुक है, इसमें कैरोस है, ठीक है भाई, कैरोस है। तो कैरोस भी ऐसा नहीं, कैरोस को बोलते इंटरनेशनल, तो इसका ट्रांसलेटर कौन है, एक तो किसको मिला है और इसका ट्रांसलेटर कौन है, 2 क्वेश्चन है, समझ गए ना, क्लियर। तो ये लिखी किसने है, तो जेनी एरपेनबैक ने लिखी है, जेनी एरपेनबैक। तो इसमें तो नाम नहीं है, तो नाम लिख देता हूं मैं। देखो पहले तो ट्रांसलेटर का नाम लो, माइकल हुफमैन। तो ये माइकल हुफमैन ने तो इसको ट्रांसलेट किया है, तो एक तो इसको मिली, ठीक है। और दूसरा जो इसको लिखा किसने था, वो लिखा जेनी, GNNY, जेनी एरपेनबैक, PENBEC, स्पेलिंग में गलती हो सकती है भाई, ठीक है, BCK कर दो, चलो एरपेनबैक, ठीक है, जेनी एरपेनबैक, इन्होंने लिखी है, इन्होंने ट्रांसलेट करी है। तो जैसे मैंने आपको गीतांजलि श्री का समझाया, गीतांजलि श्री वाला क्वेश्चन वैसे ही बन सकता है भाई, क्योंकि एकमात्र महिला है, एकमात्र भारतीय है, महिला नहीं भारतीय ही पूरी एकमात्र है जिसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है, लेकिन इंटरनेशनल बुकर पहली बार मिला है, रेत की समाधि गीतांजलि श्री को। चलिए, हेल्थ मिनिस्टर कौन है अभी, हेल्थ मिनिस्टर कौन है अभी, तो वो है जगत प्रकाश नड्डा, जो पहले बीजेपी के वो थे, और अभी तक जो बीजेपी का अध्यक्ष है वो नहीं हुआ है, लेकिन जगत प्रकाश, हाँ हो चुका है, शिवराज सिंह चौहान बन चुके हैं, आई थिंक वो देख लेना, लेकिन ये पहले थे बीजेपी के अध्यक्ष। तो ये कौन है अब हैं ये हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्रालय। और ये जो है मनसुख मांडविया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कौन है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, खेल मंत्री, ठीक है भाई। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के हैं, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, युवा एंड खेल मंत्रालय इनके पास है। चलिए, राजस्थान के करंट गवर्नर कौन है, तो राजस्थान के गवर्नर हरि बाबू किशन राव बागजे इज द करंट गवर्नर ऑफ राजस्थान। और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है, भजन लाल शर्मा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है राजस्थान में। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, हुई द करंट मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली। भाई आना बहुत जरूरी क्वेश्चन है, सबसे जरूरी क्वेश्चन में इसमें एक मानता हूं मैं। तो कौन है, बिल्कुल एकदम बीजेपी ने सबको चौंका दिया था जब शिवराज सिंह चौहान से कौन को मुख्यमंत्री नहीं बनाया मध्य प्रदेश का, सब चौंक गए थे, क्या होगा शिवराज सिंह चौहान का, क्या उनकी राजनीतिक पार्टी खत्म, राजनीतिक जो उनकी करियर है वो खत्म हो चुका है। लेकिन नहीं, फिर सरकार उसे उन्हें केंद्र में ले आई, और इस बात में कोई डाउट नहीं है कि हो सकते हैं शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के आने वाले प्राइम मिनिस्टरल कैंडिडेट हो, इसमें कोई शक नहीं है, मुझे इसमें कोई शक नहीं है, मेरा ये फर्म मानना है, ठीक है, कि ये आने वाले प्राइम मिनिस्टरल कैंडिडेट, प्राइम मिनिस्टर के दावेदार शिवराज सिंह चौहान हो सकते हैं बीजेपी की तरफ से, ठीक है। योगी आदित्यनाथ हालांकि इसमें बार बार बोला जाता है, लेकिन मैं इनको प्रबल दावेदार मानता हूं, क्योंकि इनका भी बराबर का कद है। तो शिवराज सिंह चौहान कौन है अभी, कृषि मंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान, ठीक है भाई। राजनाथ सिंह मैं बता ही चुका हूं, ये डिफेंस मिनिस्टर है। विनेश फोगाट, आपको पता है विनेश फोगाट केवल 100 ग्राम वेट ज़्यादा हो गया था, ठीक है। 50 किलोग्राम की कैटेगरी में इन्होंने रेसलिंग में इन्होंने भाग लिया था, और उसी की वजह से डिस्क्वालीफाई कर गई थी, गोल्ड मिलना था इनको ओलंपिक्स में। केवल 50 किलोग्राम वेट ज़्यादा, 50 किलोग्राम नहीं, सॉरी 50 किलोग्राम में तो इन्होंने फाइट किया था, 100 ग्राम वेट ज़्यादा था। तो इसीलिए बच्चों, जब हम आपको भी कहते हैं, कई बार आप भी 1-2 नंबर से रह जाते हैं ना, तो ऐसे ये हर जगह होता है, जीवन के हर हिस्से में होता है, 2 नंबर से रहना, 100 ग्राम से रहना। लेकिन ऐसा तो नहीं, इन्होंने हार मान ली। कुछ ना कुछ आदमी सीखता है, उसे फिर आगे बढ़ता है, पलटवार करता है। तो बस यही जिंदगी है, गिरना और उठना, गिरना और उठना, गिरते रहो और उठते रहो। और जो गिरेगा नहीं वो कभी उठना सीखेगा ही नहीं। गिरता वही है, उठता वही है जो गिरता है, बस समझ लो, ठीक है। तो आपको हार नहीं माननी। यूपी सैनिक में जो आए नंबर आए, हम सैनिक में उठेंगे, हम RIMC में उठेंगे, हम 9th में उठेंगे, हम 10th में उठेंगे, हम 12th में उठेंगे, हम ग्रेजुएशन में उठेंगे, हम उठते रहेंगे जब तक हमारा करियर सेट नहीं होगा, बस। तो बात करते हैं हमें किससे हैं, ये है रेसलिंग से है भाई, विनेश फोगाट, ठीक है। हरियाणा की बेटी है ये, हरियाणा की, ठीक है, हरियाणा की बेटी हैं ये, ध्यान रखना, महिला हैं, कभी इनको पुरुष समझो। चलो आगे बढ़ते हैं। हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक। आंध्र प्रदेश के करंट चीफ मिनिस्टर कौन है, तो आंध्र प्रदेश के नारा चंद्रबाबू नायडू। जगनमोहन रेड्डी पहले थे, तो बहुत भारी जीत मिली है इनको। और पिनाराई विजयन, ये कहाँ के है, केरला के। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच इवेंट डिड मनु भाकर सिक्योर अ ब्रॉन्ज मेडल, तो मनु भाकर एकमात्र ऐसी
ऐसी खिलाड़ी बन गई है, महिला खिलाड़ी, जिन्होंने एक ओलंपिक में 2 मेडल जीत लिए थे। ठीक है भाई, और वो किस 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 इवेंट में इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला? तो इनको मिला 10 मीटर एयर पिस्टल, 10 मीटर एयर पिस्टल वुमेन कैटेगरी में, ध्यान रखना। और इन्होंने एक मिक्स के साथ जीता था, वो भी हम लेके आएंगे क्वेश्चन, पर थोड़ा सा यहाँ आगे बताऊंगा वो भी मैं। हु इज द करंट एजुकेशन मिनिस्टर, कौन है अभी? तो अभी है भाई हमारे धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान। ये पहले थे, इन्होंने कुछ करके खाया नहीं, हटा दिया इनको, ज़्यादा कुछ खास लगे नहीं, उनकी पुरानी बातें थी, ज़्यादा ही पुराने थे, बहुत ही पुराने, आज के एजुकेशन के हिसाब से नहीं थे, तो बीजेपी ने इनको हटा दिया। अब ये हैं धर्मेंद्र प्रधान। श्री विष्णुदेव साय इज द चीफ मिनिस्टर, तो ये कहाँ के हैं? तो ये चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ के, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यहाँ भी, भारतीय जनता पार्टी की। ठीक है भाई, हेमंत सोरेन यहाँ पे दोबारा से बन गए, हेमंत सोरेन, यहाँ भी इलेक्शन हुआ। उड़ीसा में भी मोहन चरण मांझी, और मध्य प्रदेश में कौन है? मोहन यादव, दोनों मोहन है, यहाँ पे मोहन यादव, यहाँ मोहन चरण मांझी। ठीक है, यहाँ पे विष्णुदेव साय, श्री विष्णु, और यहाँ पे है हेमंत सोरेन। ठीक, ये 4 राज्य हैं इनके चीफ मिनिस्टर। विच कंट्री वॉन द मोस्ट मेडल, 2024 का जो पेरिस ओलंपिक्स हुआ उसमें सबसे ज़्यादा किसने जीते? तो सबसे ज़्यादा जो 126 मेडल जीते वो है यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते। ठीक है भाई, दूसरे नंबर पे चाइना रहा, तीसरे नंबर पे जापान। भारत रहा 71वें नंबर पर। 71वें नंबर का मतलब क्या हो गया? कितने मेडल? 0 गोल्ड है, टोटल 6 मेडल भारत ने जीते। बहुत खराब नहीं, बहुत अच्छा भी नहीं, ज़्यादा होना चाहिए था, आगे देखते हैं क्या होगा। लेकिन अभी भारत को बहुत आगे कुछ करने की जरूरत है, वो हम बताएंगे सारी चीज़ें कि कितने मेडल कहाँ कहाँ भारत ने जीते। आइए, भारत का भी आ गया, चलिए चार्ट को थोड़ा ध्यान से देखते हैं भाई। देखो, यूनाइटेड स्टेट ने 40 गोल्ड जीते, 44 सिल्वर, 42 ब्रॉन्ज, 126 मेडल। चाइना भी कम नहीं है, 40 गोल्ड, 27, 44। ये जब हम कहते हैं कि चाइना से हम टक्कर लेंगे, देखो चाइना कहाँ पे है। देखो, चाइना का क्षेत्रफल भारत से 3 गुना है, और मेडल भी लगा लो कितने गुना है। बस मेहनत बहुत करने की जरूरत है बच्चों। कल को आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में जाओगे, आपको वहाँ मेहनत करनी होगी। आप भी जा सकते हैं, आप भी ओलंपिक खेल सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, बस आपको मेहनत करनी होगी। अपार क्षमता यह है भारत में बच्चों के लिए, जो चाहे वो कर सकते हैं, बस करना आपको होगा। बातें बनाने से काम नहीं चलेगा, अपनी कमियों में झांकना होगा। जापान को देखो, 20, छोटा सा देश है जापान, लेकिन 45 मेडल वो भी जीत गया। और इतना बड़ा देश भारत, इतनी जनसंख्या, इतने खिलाड़ी, लेकिन एक गोल्ड नहीं हो पाया। ये सच में सोचने वाली बात है। अब देखते हैं अगली ओलंपिक्स में जो लॉस एंजलिस में होंगे, लॉस एंजलिस अमेरिका में होंगे, वहाँ पे क्या हाल होता है। 5 ब्रॉन्ज मिले और 1 सिल्वर मिला, टोटल 6 मेडल भारत ने जीते। ठीक है भाई, टोटल 6 मेडल। और कौन सी रैंक रही थी भारत की? 71वीं रैंक रही थी भारत की। चलिए, मिस आतिशी मारलेना चीफ मिनिस्टर बन गई। इन्होंने, चूँकि इनके जो चीफ मिनिस्टर थे वो लगातार जेल में बंद थे, जब उनको सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी तो बहुत कड़ी शर्तों पर जमानत दी। फिर वो जब बाहर आए तो उनके हाथ में कुछ था नहीं, तो अंततः उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अपनी जगह बना दिया आतिशी मारलेना को। तो मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली की। तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कौन है? आपका आतिशी मारलेना है अभी। और विनय कुमार सक्सेना यहाँ के क्या है? यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर। गवर्नर नहीं होते यहाँ पे, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। तो इसकी कौन है? विनय कुमार सक्सेना। चलिए, हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन एट 2024 पेरिस ओलंपिक्स? तो आ गया क्वेश्चन, कितने मेडल इंडिया ने जीते? तो इंडिया ने 6 मेडल जीते, 1 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज। आपको नाम भी पता होना चाहिए किसने क्या जीता, उसके लिए हम आपके सामने लिस्ट लेके आए। वेरी इंपॉर्टेंट लिस्ट है भाई, ध्यान रखना। और इसमें 2 तो मनु भाकर नहीं जीत लिए, ये क्वेश्चन भी अपने आप में। तो ओनली महिला बन गई है, ओनली लेडी बन गई जिन्होंने 2 मेडल जीत लिए के ओलंपिक्स में। तो एक तो मिक्स 10 मीटर एयर पिस्टल, किसके साथ? सरबजोत सिंह के साथ, और मनु भाकर ने, इन्होंने मिक्स इवेंट में जीते, ब्रॉन्ज मेडल जीता। और मनु भाकर ने एक सिंगल में जीता ब्रॉन्ज। नीरज चोपड़ा, इन्होंने सिल्वर जीता, और बाकी सबने ब्रॉन्ज जीता। स्वप्निल कोसाले राइफल में, ये ध्यान रखना, ये भी आता है कि कौन सी कैटेगरी में, पिस्टल में है, राइफल पिस्टल। ठीक है, ये हॉकी में आया। और अमन शेरावत, ये रेसलिंग में, वेरी इंपॉर्टेंट। अमन शेरावत रेसलिंग, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है इस तरह का कि अमन शेरावत का संबंध किस खेल से है। तो आप ध्यान रखना, इसको रेसलिंग हो गया। बाकी आपको क्या कैसे याद करना है, ये हॉकी वाला आप याद कर ही लोगे, हॉकी में ब्रॉन्ज आया था। और बाकी राइफल, मतलब राइफल, पिस्टल और ये जेवलिन थ्रो। तो ध्यान से बिल्कुल पॉज करके अच्छे से इसको रिवाइज करो, इस यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है कौन सा खेल किसको क्या क्या मिला। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो सिद्धरमैया भी कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। इसरो का हेडक्वार्टर है कर्नाटक में, इसरो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हुई द करंट चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मैं बताऊँ, मोहन यादव। 2 है मोहन भी, मोहन चरण मांझी, वो है आपका उड़ीसा के, और ये हैं मोहन यादव कहाँ के? ये है आपका मध्य प्रदेश के। शिवराज सिंह चौहान पहले थे, लेकिन अब वो कौन बन गए? एग्रीकल्चर मिनिस्टर। एग्रीकल्चर बन गए भाई, ध्यान रखना, एग्रीकल्चर मिनिस्टर। ठीक है, दिग्विजय तो पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, पहले थे ये मुख्यमंत्री। ठीक है, कांग्रेस के हैं। कमलनाथ भी इससे पहले थे,
कोई मतलब के नहीं है। चलिए, लेकिन इंपॉर्टेंट दोनों है। मतलब के, जब मैं ये कहता हूँ मतलब के नहीं है, वैसे भाई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, लेकिन एग्जाम के मतलब के ये हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। इसको दूसरे भी मत लीजिए ना कि भाई ये कोई मतलब की नहीं है, तो बहुत बड़ी हस्तियां हैं, लेकिन एग्जाम के मतलब की कौन सी बड़ी हस्ती है, ये और ये, ठीक है भाई। और हम तो टीचर है भाई, और आप बच्चे हो, हमें तो एग्जाम से लेना है, ठीक है। हमारे मतलब के कौन से हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओमर अब्दुल्ला इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी। तो जम्मू और कश्मीर में चुनाव हो गए, उसमें अब उमर अब्दुल्ला जीत कर आ गए। कौन सी पार्टी है, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, JKNC। तो कितनी सीट मिली, 42 सीट ले गए वे, 42। बीजेपी को पीछे कर दिया, बीजेपी 29 पे ही रह गई। हालांकि कांग्रेस की धज्जियां उड़ गई, कुछ नहीं हुआ कांग्रेस का, बातें बातें करने में ही रह गई सिर्फ, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि ग्राउंड पे काम नहीं हुआ। अब वो देखना कांग्रेस आगे क्या रणनीति बनाती है। बाकी सब चीज़ें सोशल मीडिया पे तो काम अच्छा कर रही है, लेकिन धरातल पे क्या काम हो रहा है कांग्रेस का, ये हमें देखना होगा। 90 सीट में से टोटल 42 सीट के साथ इन्होंने बहुमत ले लिया, और ये कहाँ के, जम्मू एंड कश्मीर के, ठीक है भाई, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। चीफ मिनिस्टर जब मैं कहता हूँ तो जम्मू एंड कश्मीर ही पूरा ही आएगा। ये लद्दाख भी इन्होंने ले लिया, लेकिन लद्दाख क्या, क्योंकि ये तो एक ही है ना, टोटल एक ही है ना, JNK एंड लद्दाख, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चाइना के करंट प्रेसिडेंट कौन है, तो शी जिनपिंग करंट प्रेसिडेंट है, ठीक है, चाइना के। रशिया के प्रेसिडेंट कौन है, तो व्लादिमीर पुतिन इज द। और ये ध्यान रखना भाई, जो चाइना के प्रेसिडेंट होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, 6 वर्ष, ठीक है। जैसे USA के प्रेसिडेंट का कार्यकाल कितना, 4 वर्ष। भारत का कितना होता है, 5 वर्ष, ठीक है। और चाइना की जो करेंसी है वो क्या है, युआन। इसको रेनमिनबी भी बोलते हैं, रेनमिनबी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, रेनमिनबी। और चाइना की बीजिंग है कैपिटल, BEIJING, ठीक है। शी बीजिंग, नाम ऐसे ही मिलेंगे, नाम से पता कर लो। रशिया के व्लादिमीर पुतिन हो गए, रूबल हो गई रशिया की करेंसी, और कैपिटल क्या होगी, मॉस्को, ठीक है। चलिए, रशिया का किसके साथ युद्ध चला हुआ है, ये रशिया का युद्ध चला हुआ है आपका यूक्रेन के साथ, हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा। तो उड़ीसा के करंट चीफ मिनिस्टर कौन है, मोहन चरण मांझी, मोहन यादव नहीं, मोहन चरण मांझी, ठीक है। नवीन पटनायक बहुत लंबे समय तक रहे थे, इस बार बीजेपी ने उखाड़ फेंका इनको, इनका कुल मिला के कार्यकाल खत्म हो गया इनका। मुझे लगता है अभी दोबारा कोई चीफ मिनिस्टर बनेंगे, ठीक है। मोहन चरण मांझी इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा। हालांकि ध्यान रखना, यहाँ पे 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी बनाए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैं थोड़ा बताऊंगा। कनक वर्धान सिंह एक तो बने हैं, कनक वर्धान सिंह, डेप्यूटी बता रहा हूँ, वर्धान सिंह। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है फिर, इंपॉर्टेंट है ये पार्वती परिदा। वाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आज तक भारत में पहली महिला है जो डेप्यूटी CM बनी है। आज तक महिला, पुरुष तो बने हैं, लेकिन कोई महिला आज तक डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर नहीं बनी। तो पार्वती परिदा पहली महिला है जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनी है, और किस राज्य की बनी है, ओडिशा की बनी है। दैट्स वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ओडिशा में आप चिल्का लेक को कैसे भूल सकते हैं, आप भितरकनिका नेशनल पार्क को कैसे भूल सकते हैं, आप नंदनकनन जू को कैसे भूल सकते हैं, नंदनकनन जू भूल सकते हैं क्या, बताओ आप उड़ीसा में ब्लैक पैगोडा टेम्पल, सन टेम्पल जिसको ब्लैक पैगोडा भी बोलते हैं, कैसे भूल सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। यूनाइटेड किंगडम के करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है, ऋषि सुनक तो हट गए, अब कौन बने, कियर स्टारमर बने। और पाउंड स्टर्लिंग इज द करेंसी है यूनाइटेड किंगडम की। चलिए, तो राइट आंसर इज कियर स्टारमर। हाउ मेनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया विन एट द 2024 पेरिस ओलंपिक, पेरिस पैरा ओलंपिक्स है, ठीक है। जो दिव्यांगजन है उनके लिए जो होते हैं ओलंपिक्स, उनको बोलते हैं पेरिस पैरा ओलंपिक्स बोलते हैं उनको। तो कितने मेडल जीते टोटल, भारत ने 29 मेडल जीते। तो किस में कितने जीते भाई, इन्होंने अगर देखा जाए 7 गोल्ड जीते भाई, 7 गोल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और बाकी 13 ब्रॉन्ज, ये है टोटल, ये भारत ने जीता। क्या क्या रहा ये जरूरी है, थोड़ा इसको देखते हैं। 7 गोल्ड पे नजर डालते, अवनी लेखरा ने 10 मीटर राइफल में, सुमित अंतिल ने जेवलिन थ्रो में, नीतीश कुमार ने आपका बैडमिंटन में, प्रमोद भगत ने मेंस बैडमिंटन में, मनीष नरवाल पहली बार भी यही थे 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे, वहाँ पे भी इन्हीं का ही नाम था, कृष्णा नागर मेंस बैडमिंटन में, और भाविना पटेल वुमेन सिंगल में। आराम से वीडियो को पॉज करके, भाई गोल्ड है, 7 गोल्ड है बस, ज़्यादा नहीं है, आराम से इसको देखो, कहीं से भी क्वेश्चन कोई आ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये। करंट प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस तो कौन है, इमैनुअल मैक्रोन। 26 जनवरी के जब हुए थे इस बार चीफ गेस्ट भी यही थे, इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है भाई। चलिए, फ्रांस की कैपिटल क्या है, पेरिस। कौन सी करेंसी यूज करता है फ्रांस, यूरो यूज करता है, यूरो, ठीक है भाई।
क्लियर। यूरो यूज करता है फ्रांस। और फ्रांस में क्या है, फ्रांस में है आईफल टावर। आईफल टावर कहाँ है, फ्रांस में। लेकिन लीनिंग टावर ऑफ पीसा वो कहाँ है, इटली। लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहाँ है, वो इटली में है। आईफल टावर कहाँ है आपका, फ्रांस में है। चलो, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी और स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी भाई ये न्यूयॉर्क में है, ये फ्रांस ने दी थी न्यूयॉर्क को। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उथल पुथल तो होती रहती है, तो शहबाज शरीफ करंट प्राइम मिनिस्टर है। इमरान खान को तो आपको पता ही इधर उधर कर ही दिया उन्होंने। तो अभी कौन है, अभी है शहबाज शरीफ। जैसे भारत का फ्रीडम इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को मनाया जाता है, ऐसे ही पाकिस्तान का मनाया जाता है 14 अगस्त को। ठीक है भाई, 14 अगस्त को मनाया जाता है और हाँ, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन और LOC, 2 लाइनें हैं, रेड क्लिफ लाइन, LOC। ये जो रेड क्लिफ लाइन है ये पार्ट है सर क्रीक लाइन का, थोड़ा सा ऐसा सर क्रीक लाइन का है। करंट मिनिस्टर ऑफ रेलवे, तो कैबिनेट मिनिस्टर, आपको पता है कैबिनेट मिनिस्टर कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर उसको बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, 25 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। कम से कम उम्र कितनी है, 25 वर्ष। 25 वर्ष का कोई भी व्यक्ति कैबिनेट मिनिस्टर बन सकता है। क्योंकि उसका MP बनना जरूरी है। MP बनने के लिए मिनिमम उम्र कितनी है, 25 साल है। तो जाहिर सी बात है, तो ये हो गया। तो कौन है, अश्विनी वैष्णव। IT मिनिस्टर भी है भाई, IT मिनिस्टर तो अश्विनी वैष्णव है। नितिन गडकरी, ये क्या है, ट्रांसपोर्ट, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी। और अश्विनी वैष्णव रेलवे, तो ये है सड़क परिवहन और ये है रेल परिवहन। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, कॉमर्स, पीयूष गोयल कौन है, कॉमर्स इंडस्ट्री। प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा एज ऑफ 2024, तो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर रोज आपके न्यूज में रहते हैं। भारत के साथ रिश्ते अच्छे नहीं है, तो कौन है, जस्टिन ट्रूडो इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु इज द करंट यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, खेल एंड युवा मंत्रालय किसके पास है, खेल एंड युवा मंत्रालय पहले अनुराग ठाकुर के पास था, अब इनके पास नहीं है। अब किसके पास है, मनसुख मांडविया। तो मनसुख मांडविया है इज द करंट यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा कौन है, तो बिल्कुल बीजेपी ने फिर से धूल चटा दी कांग्रेस को। नायब सिंह सैनी हैं यहाँ के इस वक्त चीफ मिनिस्टर बने हैं, नायब सिंह सैनी। और दोबारा बीजेपी की सरकार आई है, पहले मनोहर लाल खट्टर थे, अब बने हैं नायब सिंह सैनी। विच टीम वॉन द वुमेन्स प्रीमियर लीग टाइटल, तो 5 टीमों ने इसे लिया, पहली बार हुआ था ये। तो किसने जीता, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने। किसने, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर इंपॉर्टेंट है, कौन है, तो के चंद्रशेखर राव तो नहीं है, ये है रेवंत रेड्डी, अनुमुला रेवंत रेड्डी इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना। और तेलंगाना भारत का 28वां राज्य बना था, 28वां। किससे अलग हुआ था, 2 जून 2014 को अलग हुआ था, किससे, आंध्र प्रदेश से। अब यार हम इसमें क्वेश्चन आया था आंध्र प्रदेश से। N चंद्रबाबू नायडू कहाँ है, आंध्र प्रदेश के। और ध्यान रखना, इस बार सैनिक स्कूल में अभी तक ये मामला चला हुआ है कि तेलंगाना की वैकेंसी जो आंध्र प्रदेश में जो सैनिक स्कूल है उनमें तेलंगाना को शामिल क्यों किया जाए। तेलंगाना अपने राज्य का सैनिक स्कूल क्यों नहीं बना लेता, क्योंकि वहाँ के बच्चे दोनों में कॉमन माने जाते हैं। 16th ब्रिक्स समिट इन 2024, 16वीं ब्रिक्स समिट 2024 वो कहाँ हुई, तो कहाँ हुई थी ब्रिक्स समिट, तो ब्रिक्स समिट थी कजान, रशिया में। कजान शहर रशिया में है, ठीक है। चलिए, CEO माइक्रोसॉफ्ट के और चेयरमैन के 2024 को कौन है, तो CEO माइक्रोसॉफ्ट और चेयरमैन के कौन है भाई, अभी आपका है सत्या नडेला। कौन है, सत्या नडेला। सारे इंपॉर्टेंट है ये स्पेस एक्स के हैं, स्पेस एक्स, टेस्ला, इलोन मस्क, सुंदर पिचई तो आपको पता है गूगल, अल्फाबेट की, गूगल की पेरेंट कंपनी क्या है, अल्फाबेट, ठीक है। और टिम कुक किसके हैं, एप्पल के। सारे इंपॉर्टेंट है। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, तो यूनाइटेड स्टेट के करंट प्रेसिडेंट कौन है, तो यूनाइटेड स्टेट के करंट प्रेसिडेंट मैं बता दूं, देखो अभी जब आप वीडियो देख, क्वेश्चन को ध्यान से मार्क करना। देखो वैसे डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं, लेकिन वो कब शपथ लेंगे, वो जनवरी में शपथ लेंगे, अराउंड 10 से 20 जनवरी के बीच शपथ लेंगे वो, ठीक है, जनवरी के महीने में शपथ लेंगे। तो अभी कौन है, अभी जो बाइडेन है। तो आप देख लेना, अगर आता है करंट प्रेसिडेंट कौन है, तो ये है, किसने जीत हासिल कर ली, वो ये है। तो ध्यान से क्वेश्चन को मार्क करना। और अभी एक क्वेश्चन आया था कि कौन सी पहली महिला थी जिन्होंने वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनी थी मेजर पॉलिटिकल पार्टी से, अभी आ रहा है इसका, तो 2016 में हिलेरी क्लिंटन बनी थी, हिलेरी क्लिंटन।
ठीक है भाई। हिलेरी क्लिंटन बनी थी 2016 में, क्लियर, 2016 में, क्लियर, ये बात ध्यान रखो। और ये डोनाल्ड ट्रंप है, ये किस पार्टी के है भाई? रिपब्लिकन पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी। और ये किसके हैं? ये है डेमोक्रेट। दो ही पार्टियां वहां पे, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट। 50th ज्ञानपीठ अवार्ड लिटरेचर का हाईएस्ट अवार्ड है भारत का, किसको मिला? तो ये मिला दो को, गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को, गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को, ठीक है। जी शंकराक्रूप, जी शंकराक्रूप, इनको पहला ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था 1965 में। करंट मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, तो राजस्थान के करंट चीफ मिनिस्टर कौन है? तो बिल्कुल भजन लाल शर्मा है, भजन लाल शर्मा इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। नेटफ्लिक्स के सीईओ कौन है? तो नेटफ्लिक्स जिसमें आपके मूवी वगैरह आती है, सीरीज वगैरह आती है, आप देखते हो, तो कौन है? रीड हेस्टिंग है इसके सीईओ। सुंदर पिचाई आपको बता ही चुका हूँ मैं, गूगल के हैं। टिम कुक एप्पल के हैं। वर्ल्ड बैंक ग्रुप, तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का करंट प्रेसिडेंट कौन है? तो भारतीय हैं अजय बंगा, अजय बंगा है भाई, ठीक है, क्लियर। चलिए, और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में वर्ल्ड बैंक ग्रुप का हेडक्वार्टर है। ओपन एआई, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और बहुत फेमस चैट जीपीटी, तो चैट जीपीटी का सीईओ कौन है? तो सीईओ हैं इसके कौन? आपका सैम एल्टमैन, सैम एल्टमैन। और आपको ध्यान रखना है, इस जीपीटी की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, GENERATI, जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। ये ओपन एआई है, इसका एक ओपन एआई जो चलाते चैट जीपीटी को चलाते हैं, तो ओपन एआई के सीईओ है सैम एल्टमैन, चैट जीपीटी है। जैसे गूगल का क्या है? गूगल का ओपन एआई क्या है? जेमिनी है। फेसबुक का, सॉरी, व्हाट्सएप का क्या है? मेटा है, क्लियर। तो सबके ये ओपन एआई है। एआई के बिना फ्यूचर ही एआई है, एआई के बिना कुछ नहीं है बच्चों। हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, तो इजराइल के करंट प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू। और शकिल है यहाँ की करेंसी। और इजराइल की कैपिटल क्या है? इजराइल की कैपिटल, चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए इजराइल की, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इजराइल? डोनाल्ड ट्रंप बिलोंग्स, तो डोनाल्ड ट्रंप किससे है? डोनाल्ड ट्रंप है रिपब्लिकन पार्टी से, और जो बाइडन है डेमोक्रेटिक पार्टी से। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ, डीआरडीओ 1 जनवरी 1958 में बना, डीआरडीओ 1 जनवरी 1958 में। तो करंट चेयरमैन कौन है? समीर वी कामत, एस वी कामत इज द करंट चेयरमैन, सॉरी समीर, ये है आपका जी सतीश रेड्डी, नो सही है, एस वी कामत, ये पहले थे जी सतीश, लेकिन अभी है एस वी कामत, क्लियर, ये है एस वी कामत। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करंट गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, तो कौन है? ये है आपका मंगूबाई सी पटेल इज द करंट गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। आनंदीबेन पटेल कहाँ की हैं ये गवर्नर? ये हैं आपका उत्तर प्रदेश की। यूपी सैनिक स्कूल का एग्जाम देने जा रहे हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। और शिवराज सिंह चौहान मैं बता ही चुका हूँ, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, ठीक। चलिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी कौन है? राजीव कुमार। और भारत के सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन। गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक में भी गवर्नर होते हैं, राज्यों के गवर्नर होते हैं, लेकिन रिजर्व बैंक का गवर्नर अलग होते हैं, तो कौन है अभी? शक्तिकांता दास। और कहाँ है रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर? ये है मुंबई में, भूल मत जाना, मुंबई। भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक, क्लियर। तो ये 50 क्वेश्चन का सेट था, इसका पार्ट 2 भी आपको देख के जाना है। मुझे लगता है कि यहाँ से बाहर कोई क्वेश्चन करंट अफेयर का नहीं जाना चाहिए, मेरा ऐसा विश्वास है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। बच्चों इसको 2-3 से बार देख के जाना। चलिए सेशन को एंड करता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।